कभी सोचा है कहीं तुम अपने ही दुश्मन तो नहीं? शायद अजीब लगे ये सुन के, पर सच तो ये है अक्सर हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन खुद ही बन जाते हैं। सुबह से रात तक थक जाते हैं लेकिन अपने लिए 10 मिनट भी नहीं निकालते और फिर कहते हैं वक्त ही नहीं मिलता। अपनी खुशी को दूसरों की प्रायोरिटीज़ के नीचे दबा देते हैं और कहते हैं सबके लिए करना पड़ता है। अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, इमोशंस को ओवर रिएक्शन बोल के छुपा लेते हैं और जब रात को अकेले होते हैं तो दिल से अंदर से एक आवाज़ आती है कि तू बहुत थकी हुई है, तू ठीक नहीं है, कुछ तो ठीक नहीं है। मन उदास होता है। मैं उन सब लोगों की बात कर रही हूँ जो मुस्कुराते हैं पर अंदर से थके हुए हैं, जो सबको संभालते हैं पर खुद को संभालने का वक्त ही नहीं मिलता, जो अपनी खुद की छोटी सी गलती को अपने को ही सुनाते रहते हैं बार बार। क्या हुआ? गलतियाँ सबसे होती हैं, हम भगवान नहीं, आम इंसान हैं जो बोल नहीं पाते हैं, बस सह जाते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ। और ख़ासकर तुम जो एक हाउसवाइफ हो, तुम जिसका टाइम क्लॉक के हिसाब से नहीं चलता है, फैमिली के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, समाज के हिसाब से चलता है, जिसका काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तुम जो दूसरों के लिए सब कुछ हो, माँ, बीवी, बहू, बेटी, लेकिन खुद के लिए क्या हो? क्या हो तुम खुद के लिए? कभी अपने आप से पूछा है कि क्या मैं खुश हूँ? और अगर जवाब में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लगे ना, तो रुको, सोचो, कहीं तुम खुद की दुश्मन तो नहीं बन गई हो। ज़रूरी नहीं हर वक्त परफेक्ट बनना, ज़रूरी नहीं सब खुश रहें तुमसे, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ तुम सही ही करो। ज़रूरी है तो बस ये कि तुम खुद को समझो, खुद से बात करो, अपने लिए भी कुछ छोटी खुशियाँ बनाओ। एक कप चाय अकेले शांति से, एक वॉक बिना गिल्ट के, एक पल सिर्फ तुम्हारे लिए। लोग क्या कहेंगे इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम खुद अपने बारे में क्या सोचती हो। अपना ख्याल रखना सेल्फ ऑब्सेशन नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अपनी वैल्यू समझो, क्योंकि अगर तुम ही खुद को इग्नोर करती रही तो दुनिया से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना बेकार है। आज से एक छोटी शुरुआत करो, सिर्फ खुद के लिए। और जब अगली बार एक लाइन दिमाग में आए कि कहीं तुम खुद की दुश्मन तो नहीं, तो तुम फुल कॉन्फिडेंस में कह सको, नहीं, अब मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। कभी अपने रूटीन को एक बार साइड से देखकर सोचा है? सुबह उठती हो, सबको उठाती हो, ब्रेकफास्ट बनाती हो, बच्चों को रेडी करती हो, पति को लंच पैक करती हो, और खुद का क्या? एक दिन पूरे घर का वाईफाई बंद हो जाए तो सब पागल हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम एक दिन थक जाओ तब भी सबको लगता है क्या हो गया, इतनी सी बात पे थक गई। तुम्हारा एग्जॉशन इनविजिबल है। तुम्हारी मेंटल लोड के लिए कोई अप्लॉज ही नहीं मिलता, कोई तारीफ नहीं मिलती। और सबसे बुरा तब लगता है ना जब तुम सबके लिए हो पर तुम्हारे लिए कोई नहीं। और हाँ, उस मेंटल टू डू लिस्ट का क्या करें जो दिमाग में 24/7 चलती रहती है। सब कुछ याद है, किसकी पीटीएम कब है, गैस कब रिफ़िल करनी है, मिल्कमैन के पैसे देने हैं, और मम्मी पापा, किसी का दवाई, किसी की बीपी। अपने बर्थडे पे भी केक का ऑर्डर सबके टेस्ट से मैच होना चाहिए। वाह रे, वाह रे, मल्टीटास्किंग क्वीन। पर तुमने कभी अपने लिए क्या सोचा? क्या छोड़ा था तुमने अपने लिए? किसी ने डांस क्लास, किसी ने जॉब, किसी ने बिजनेस का आइडिया, एक ड्रीम जिसको बाद में ये कहकर छोड़ दिया कि यार फैमिली ज़रूरी है।
बाद में करेंगे। और वो बाद कब आएगा? तुम अभी भी शुरू कर सकती हो, छोटी छोटी चीज़ों से। एक हॉबी दोबारा उठाओ, कोई छोटा सा कोर्स ज्वाइन कर लो, किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, काबिलियत है तो वीडियो बना लो, नहीं तो दिन भर में एक पेज खुद के लिए लिख लिया करो। तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ हाउसवाइफ होने से बहुत बड़ी है, लेकिन पहले तुम्हें वो खुद को देखना पड़ेगा, फिर वो दुनिया की नज़रों में आएगा, फिर वो दुनिया देख पाएगी। तुम एक्सपेक्ट करती हो कि दुनिया तुम्हारी वैल्यू करे, लेकिन तुम खुद अपने लिए खुद की वैल्यू नहीं करती हो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता, इसका मतलब होता है खुद के इमोशंस को भी इम्पोर्टेंस देना। तुम्हारा स्ट्रगल यूनिक है, तुम्हारा पेस सिर्फ तुम्हारा है। मैं सिर्फ तुमसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ कि हर दिन में से चाहे थोड़ा सा ही टाइम अपने लिए तुम निकालोगी, सिर्फ अपने लिए, ना फैमिली के लिए, ना घर के चोर्स के लिए, ना ओवर थिंकिंग के लिए, सिर्फ अपने लिए। खुद की आवाज़ सुनो, खुद के साथ वक्त बिताओ।